शब्द रूप जो महत्वपूर्ण है उसे रटना पड़ता है। जैसे बालक शब्द रूप जो है वो पुल्लिंग शब्द का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कोई भी नाम, राम, श्याम, मोहन, मित्र, चाहे इस तरह का जो भी रहता है व्याकरण, उसका प्रतिनिधित्व बालक शब्द रूप करता है। इसी तरह से स्त्रीलिंग में लता शब्द रूप जो होता है वह भी स्त्रीलिंग शब्दों का प्रतिनिधित्व करता है। हम पहले अभी बालक शब्द देखेंगे, फिर बाद में मतलब तो इसको इस तरह से हम लिख दिए बोर्ड पर। आप सबों को इस तरह से रखना है ताकि वो तुम लोगों के दिमाग में बैठ जाए। ये कारक हो गया, 8 कारक हैं, सबका चिन्ह होता है। एक कर्ता कारक को प्रथमा से, फिर कर्म को द्वितीया से, इस तरह से संबोधित करते हैं। सबका चिन्ह होता है। कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध कार्य की अधिकरण मैं पै पर और संबोधन है हो रे अभी। अब देखते हैं हम लोग इसको किस तरह से रटे। बालका, 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 बालकम, बालका, बालकान, बालकाभ्याम, बालकै, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु। हे बालक, हे बालका, हे बालका। अब इसको जोड़कर लगातार तीनों वचन बालका, बालका, बालकम, बालका, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु। हे बालक, हे बालका, बालका। इसी तरह से हम लोग रटेंगे। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। ये हमारे मध्य विद्यालय डोरंडा के श्री कृष्ण राय सर हैं, जो बहुत ही सुंदर ढंग से बच्चों को संस्कृत में धीरे धीरे वाचाल करते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।